गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम अपने चैप्टर 6 के पॉइंट टू रिमेंबर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, क्या दे रखा है इसमें। 2 प्रोसेस होती हैं जो लीड करती हैं डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के फॉर्मेशन को। 2 प्रोसेस अंडरलाइन कर लीजिए। कौन सी 2 प्रोसेस होती है बेटा? एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सेकेंड पॉइंट में बेटा जो डिपोजिशन होता है मटेरियल्स का, उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि वो रीबिल्ड ऑफ द अर्थ सरफेस को फिर से बिल्ड करता है। इट आल्सो रिज़ल्ट इन द सरफेस गेटिंग एवेलेटेड, और ये रिज़ल्ट होता है जो सरफेस जो एवेलेटेड होता है, उभरता है उसका, यानी मटेरियल्स के द्वारा रीबिल्ड होता है सरफेस, और इससे सरफेस उभरा हुआ दिखाई देता है। विंड और जो वाटर है बेटा आर मेन एजेंट ऑफ डिपोजिशन। ये मेन एजेंट होते हैं डिपोजिशन के बेटा, वाटर एंड विंड। और थर्ड पॉइंट है बेटा, जो माउंटेन्स होते हैं वो नेचुरल इवोल्यूशन होता है अर्थ सरफेस का, यानी प्राकृतिक एवोल्यूशन होता है अर्थ सरफेस का। माउंटेन में बी नैरो एट टॉप एंड ब्रॉड एट बेस। ऊपर तो नैरो होता है सखड़ा, और नीचे होता है चौड़ा माउंटेन। और जो इवोल्यूशन होता है माउंटेन का वो कंसिडरेबली मोर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग एरिया। और जो माउंटेन्स का इवोल्यूशन यानी ऊंचाई होती है वो सराउंडिंग एरिया से ज़्यादा होती है। उसके बाद आप देखिए बेटा, वी नो, हम जानते हैं कि टेम्परेचर रिड्यूस होता है, कम होता है विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है यानी ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। इसके कारण से वेरी हाई माउंटेन्स आर यूजुअली कवर्ड विद स्नो। जो ऊंचे पर्वत हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं? बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। और फिफ्थ पॉइंट में हम देखेंगे, परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस आर कॉल्ड ग्लेशियर। ग्लेशियर हिम नदी हम किसे कहते हैं? जो हमेशा जमी हुई बर्फ़ होती है उस जिनमें। ग्लेशियर फाउंड इन सम ऑफ द वेरी हाई माउंटेन्स। बहुत ऊंचे पर्वतों पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट पे आ जाइए बेटा। अपने क्या दे रखा है? जब माउंटेन्स अरेंज इन ए लाइन, एक लाइन में अरेंज होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? माउंटेन रेंज कहते हैं। सम माउंटेन सिस्टम जो होते हैं कंटेन रेंजेस स्प्रेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। 100 किलोमीटर में फैला हुआ होता है माउंटेन सिस्टम जो होता है, उनकी रेंजेस। और व्हेन ए टेक्टोनिक जो प्लेट होती है वो गेट प्रेशर फ्रॉम 2 साइड्स। जब टेक्टोनिक प्लेट 2 साइड से प्रेशर पड़ता है उस पर, तो वो फोल्ड हो जाती है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, एक लड़की कागज़ को दोनों तरफ से प्रेस कर रही है तो बीच में से उभर जाता है। इसी तरीके से माउंटेन भी होता है। सम ऑफ इट्स पोर्शन बिकेम इवेलेटेड। उसका कुछ पोर्शन ऊंचा हो जाता है फ्रॉम द माउंटेन। और जो डिप्रेशन होता है फ्रॉम द वैली, और जो निचला हिस्सा होता है वो होती है घाटियाँ। हिमालय, एंडीज है, एल्प्स है, ये एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन के। ये यंग माउंटेन भी है वर्ल्ड के, इसलिए दे हैव सम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। सबसे ऊंची चोटियाँ हैं विश्व की इसमें। और जो अरावली है बेटा वो क्या है? एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। क्यों? बिकॉज ऑफ कंसेंट इरोशन द अरावली हैज़ कंसिडरेबली वॉर्न डाउन। इरोशन के कारण अरावली लगातार क्या होती जा रही है? वॉर्न डाउन होती जा रही है, यानी कम होती जा रही है। व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली, जब एक लार्ज एरिया टूटता है और फिर डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली, तो ब्लॉक माउंटेन बन जाते हैं बेटा। इन दिस केस यानी ब्लॉक माउंटेन में अपलिफ्ट जो ब्लॉक होता है उसको हम होस्ट कहते हैं, और जो दूसरे तरफ हम कहें जो लोअर ब्लॉक होता है उसको हम ग्रेबन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है बेटा ब्लॉक माउंटेन के? सीरिया नेवेदा माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका, और वोगेस माउंटेन है यूरोप का। ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है। 9th पॉइंट में हम बेटा देखेंगे कि क्या है? माउंटेन फॉर्म्ड होता है जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से, उसको हम वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है वॉल्केनिक माउंटेन के? माउंट किलिमंजारो और माउंट फ्यूजियामा। अब 10th में है बेटा, माउंटेन क्या होते हैं बेटा? रिच सोर्स ऑफ वाटर होते हैं। बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं किससे? ग्लेशियर। और ग्लेशियर कहाँ होते हैं बेटा? माउंटेन्स पे होते हैं। हाई जो माउंटेन्स होते हैं उन पे। वाटर जो होता है फ्रॉम द माउंटेन इज यूज्ड फॉर, उसको इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, आल्सो फॉर पावर जनरेशन। रिवर जो वैली है टेरेस है फॉर आइडल फॉर द कल्टीवेशन।
जो नदी घाटियाँ हैं और जो टेरेसेस हैं वो आइडल होती हैं कल्टीवेशन के लिए बेटा। और जो 11th पॉइंट में हमने देखा, माउंटेन आर रिच इन फ्लोरा एंड फ्योना, प्रचुर मात्रा में पर्वतों पे फ्लोरा और फ्योना मिलते हैं। फ्लोरा किसे कहते हैं बेटा? प्लांट स्पाइसेस, पौधों की जो प्रजातियाँ होती हैं ऑफ ए प्लेस, एक जगह पर, उसको उसकी वहाँ की फ्लोरा यानी वनस्पति कहा जाता है। और एनिमल स्पाइसेस में जो होता है उस जगह का, यानी उस जगह की जो एनिमल स्पाइसेस होती है उसको हम फ्योना कहते हैं यानी वन्य जीव कहते हैं। मैनी एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं बेटा, पॉसिबल हैं माउंटेन्स पे, जैसे रिवर राफ्टिंग है, पैराग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, स्कीइंग है। 12th पॉइंट में बेटा हमने देख रहे हैं कि ए प्लेट्यू क्या है बेटा? फ्लैट और इवेलेटेड लैंड है, समतल भी है और उभरा हुआ भी है। प्लेट्यू होता है हायर इवेलेशन होता है किसके? सराउंडिंग एरिया से। प्लेट्यू में है 1 और मोर साइड्स, एक से ज़्यादा साइड और स्टीप स्लोप होती है बेटा। प्लेट्यू यंग भी होता है, ओल्ड भी होता है, और जो हाइट होती है प्लेट्यू की वो होती है फ्यू 100 मीटर से लेके सेवरल 1000 मीटर तक। अब 13 पॉइंट देखिए बेटा, प्लेट्यू क्या होता है? रिच होता है मिनरल डिपॉजिट से। प्लेट्यूज़ में मिनरल डिपॉजिट होते हैं, बहुत सारे माइनिंग बेल्ट्स हैं वर्ल्ड के जो लोकेटेड है प्लेट्यू एरिया में बेटा। मोस्ट ऑफ द माइनिंग एरिया इन इंडिया आर इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, इन झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। और जो अफ्रीकन प्लेट्यू है बेटा वो फेमस किसके लिए है? माइंस ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स के लिए। 14 पॉइंट देखिए बेटा, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जो प्रेजेंट है प्लेट्यू एरिया में। एग्जाम्पल, हुंद्रा फॉल्स इन द छोटा नागपुर एंड जोग फॉल इन कर्नाटक, ये वाटरफॉल्स के एग्जाम्पल है बेटा। लावा जो प्लेट्यू है उसमें ब्लैक सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है फर्टाइल और गुड फॉर कल्टीवेशन। एंड 15th एंड लास्ट पॉइंट देखिए बेटा अपना, प्लेन्स फ्लैट लैंड होते हैं बेटा और जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबाउ मीन्स सी लेवल, सामान्यतः 200 मीटर से ऊपर नहीं होते हैं सी लेवल से। और प्लेन्स यूजुअली हाईली फर्टाइल, बहुत उपजाऊ होते हैं, इसलिए ये आइडल होते हैं कल्टीवेशन के लिए। और यहाँ इजी होता है कि हम ट्रांसपोर्टेशन के यानी सड़कें बना सकें, मेक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इन द प्लेन। और ड्यू टू अबाउ मेंशन फैक्टर, ऊपर जो फैक्टर्स दिए गए हैं उनके कारण प्लेन्स आर द बेस्ट एरिया किसके लिए? ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, मानव आवास के लिए बेस्ट एरिया है प्लेन्स। और जो इंडोजेनेटिक प्लेन्स है भारत की, अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड का बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? इंडोजेनेटिक प्लेन्स में। तो बेटा आज हमने इसके रिलेटेड जो कल था रिलेटेड फैक्ट और की टर्म्स पढ़े, आज हमने इसके पॉइंट टू रिमेंबर पढ़े बेटा। कल से इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो आज इसके जो रिलेटेड या पॉइंट टू रिमेंबर हैं इनको आप लर्न करिएगा और कल के लिए एक्सरसाइज के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू बेटा।